दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साइंस। अब ये जो साइंस होने वाला है दोस्तों सीटेट पेपर 2 स्पेशल होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों का कौन सा टॉपिक चल रहा था, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा था दोस्तों चैप्टर 1 साइंस का चैप्टर 1। ठीक है। जो आप लोगों का सिलेबस में क्या है, भोजन एवं पोषण। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग दोस्तों विटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और ये जो विटामिन है दोस्तों उसी चैप्टर का ही पोर्शन है। ठीक है। यानी भोजन एवं पोषण का ही जो है दोस्तों ये पोर्शन है क्या ना, विटामिन। ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सीटेट के पेपर में कम से कम दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नहीं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है हम लोग दोस्तों वाटर सोलुबल विटामिन है ना, वाटर सोलुबल विटामिन के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ा सा हम लोग दोस्तों क्या किए थे, इसको स्टडी किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वाटर सोलुबल विटामिन को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। रिकॉल का मतलब क्या होता है, फिर से उसको जानना। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में पुनरावृत्ति बोलते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं वाटर सोलुबल विटामिन को। ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था दोस्तों, कि एक सबसे पहले हम लोगों ने जाना था कि फैट सोलुबल विटामिन, उसके बाद वाटर सोलुबल विटामिन। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाटर सोलुबल विटामिन के को, फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। ठीक है। तो देखिए, वाटर में सोलुबल विटामिन बी और विटामिन सी होती है। देखिए, वाटर में जो सोलुबल होता है, वाटर में सोलुबल कहने का मतलब होता है घुलनशील। क्या दोस्तों ना, घुलनशील। ठीक है। यानी जल में घुलनशील विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है। ठीक है। विटामिन बी को यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, कि विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स यानी जटिल विटामिन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन बी को क्या कहा जाता है, विटामिन बी को आपको क्या कहा जाता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स विटामिन, दैट इज जटिल विटामिन। ठीक है। याद रहेगा। उसके बाद पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने यह भी जाना था कि विटामिन बी 12 जो होता है ना, विटामिन बी 12 दोस्तों फैट सोलुबल भी होता है, मतलब वसा में घुलनशील भी होता है। कौन सा विटामिन, विटामिन बी 12। ठीक है। ये जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं अभी जस्ट है ना, अभी जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे पिछले वीडियो में हो चुका है दोस्तों। तो देखिए, हम सबसे ज्यादा विटामिन बी और विटामिन सी खाते हैं। क्या दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी खाते हैं। क्यों खाते हैं, है ना, ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है कि सबसे ज्यादा हम लोग विटामिन बी और विटामिन सी ही क्यों खाते हैं, विटामिन डी क्यों नहीं खाते हैं, विटामिन ए सबसे ज्यादा क्यों नहीं खाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि सबसे ज्यादा हम लोग विटामिन बी और विटामिन सी इसलिए खाते हैं क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी दो ऐसा विटामिन है दोस्तों जो कि जल में घुलनशील होता है। कहाँ पे ना, जल में घुलनशील होता है। वाटर सोलुबल विटामिन से विटामिन बी और विटामिन सी, यहां तक हम लोग दोस्तों स्टडी कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज का जो दोस्तों हम लोग आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये है दोस्तों आज के वीडियो का जो है दोस्तों डिस्कशन पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, ये पॉइंट्स को मैंने अभी डिस्कस करा दोस्तों कि बिकॉज विटामिन बी और सी वाटर सोलुबल होती है, दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, कि हम लोग सबसे ज़्यादा विटामिन बी और विटामिन सी क्यों खाते हैं, क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वाटर सोलुबल होता है। ठीक है। और ये यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है। और विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है दोस्तों, यूरिन के रूप में क्या होती है, हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है। और यूरिन क्या होता है आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप लोग बहुत ही विद्वान हैं दोस्तों, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। ठीक है। यूरिन में 95% वाटर होती है। ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरिन में जो है दोस्तों कितना परसेंट वाटर होता है, कितना परसेंट जल होता है, तो याद रखिएगा 95% क्या होता है, जल होता है। ठीक है।
विटामिन ए, डी, ई, के और बी 12 का हमारे बॉडी में स्टोर होता है। देखिए हमारे बॉडी में कौन कौन सा विटामिन का स्टोरेज पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों आपके सीटेट के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस प्रकार का मैं कंटेंट आपको लेकर के आ रहा हूं आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। देखिए विटामिन ए की बात किया जाए या फिर डी की बात किया जाए या फिर ई की बात किया जाए या फिर के का बात किया जाए या फिर विटामिन बी 12 का बात किया जाए, ये सारे विटामिन का स्टोरेज कहाँ होता है दोस्तों, हमारे बॉडी में होता है, हमारे शरीर में होता है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। देखिए विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है दोस्तों हमारे बॉडी हमारे शरीर में क्या नहीं होता है, उसका स्टोरेज नहीं पाया जाता विटामिन बी का और विटामिन सी का। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि विटामिन सी और विटामिन सी, सॉरी विटामिन बी और विटामिन सी दो एक ऐसा विटामिन है, ठीक है, जिसका हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ठीक है। सो हम सबसे ज़्यादा विटामिन बी और विटामिन सी खाते हैं, इसीलिए हम लोग बोले दोस्तों कि सबसे ज़्यादा विटामिन बी और विटामिन सी खाते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा विटामिन बी और विटामिन सी क्यों खाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसका आंसर में कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, वाटर सोलुबल होता है। वाटर सोलुबल बोलने का मतलब क्या हो गया, पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। और यह पानी में घुलनशील होता है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग ने जाना कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है दोस्तों यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। यूरिन में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है दोस्तों, तो यूरिन में हमारा जो है दोस्तों पानी 95% पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि विटामिन ए, डी, ई, के और बी 12 हमारे बॉडी में स्टोर होता है, और विटामिन बी और विटामिन सी का हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग विटामिन बी और विटामिन सी खाते हैं। आई बात समझ में दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अब, ठीक है। मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे विटामिन के बारे में, सिर्फ आप लोग स्टडी कर लीजिए, इतना अध्ययन कर लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 110% आपका विटामिन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, जो कि आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछा जाता है और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विटामिन, विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे बॉडी में। तो याद रखिएगा लीवर हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। याद रहेगा, आप लोगों को याद रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा विटामिन हमारे लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पर, लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। और विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा मैकुलन ने किया था। किसने, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था, मैकुलन ने किया था। मैं आपको हर बार बता रहा हूं दोस्तों कि यहाँ पे अब जो है आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। चलो देखो, और विटामिन सी का खोज किसने किया है, तो विटामिन सी का खोज किया है दोस्तों हॉलकर ने। ना किसने किया है, हॉलकर ने किया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा कि सबसे ज़्यादा विटामिन जो होता है दोस्तों हमारे लीवर में स्टोर होता है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि विटामिन ए का खोज किसने किया था, विटामिन बी का खोज किसने किया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना दोस्तों विटामिन सी का खोज किसने किया ना, हॉलकर ने किया, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखो, विटामिन ई की खोज, विटामिन ई की खोज किसने किया था दोस्तों ना, इवंस ने किया था या फिर बायोसिप ने किया था। किसने दोस्तों, बायोसिप या फिर इवंस ने किया था, ठीक है। विटामिन के का खोज जो है दोस्तों डैम और डोजी ने किया था, ठीक है, डैम और डोजी। अब इसको थोड़ा सा खींचना है दोस्तों, डोजी ने, डोजी है ना, डोजी, डोजी है ना। यहाँ पे देखिए डो, डी ओ डो, और ए जी आई है ना, ए जी आई, आजी यानी डोजी, ठीक है।
डोजी ने किया था। तो सबसे पहले किस विटामिन का खोज हुआ था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले विटामिन डी की खोज की गई थी। सबसे पहले विटामिन डी का खोज किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देख सकता है दोस्तों कि सबसे पहले कौन सा विटामिन का खोज हुआ था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले विटामिन डी का खोज हुआ था। ठीक है, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं दोस्तों, विटामिन डी का खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन डी का खोज किसने किया था। अब हम लोग दोस्तों विटामिन ए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल। याद रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है, याद रहेगा। आपको याद रखना ही होगा दोस्तों, आपके पास और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, और शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को इतना चीज़ तो याद रखना ही होगा कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। अब देखिए दोस्तों कि रेटिनॉल में देखिए आर फोर यहाँ पे रेटिना हो गया, और रेटिना हमारे कहाँ होता है दोस्तों? आई में होता है, हमारे आंखों में होता है। तो आपको यहाँ से ये बात तो समझ में आ गया, जिस जिस प्रकार से आप लोग सीआईडी देख रहे हैं, एसीपी प्रद्युमन सर जो होते हैं, दया को बोलते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। रेटिनॉल में यहाँ पे आर दिया हुआ दोस्तों, आर का मतलब हम लोग रेटिना समझेंगे, और रेटिना कहाँ पाया जाता है दोस्तों? आई से। इसका मतलब एसीपी प्रद्युमन के भाषा से हम लोग बोल सकते हैं कहीं ना कहीं विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है कहाँ से संबंधित है? आई से संबंधित है, हमारी आंखों से संबंधित है। हाँ या ना? आप लोग बोलिए दोस्तों, एकदम, है ना, हमारे आंखों से संबंधित है विटामिन ए। अब किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, थोड़ा ही देर में आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से संबंधित है, जरा देखिएगा। ठीक है, देखिए, रेटिनॉल मीन्स विटामिन ए हमारे आई के लिए यूजफुल होता है। रेटिनॉल मतलब क्या हो गया दोस्तों? रेटिनॉल में आर है, आर का मतलब हो गया रेटिना, और रेटिना कहाँ पाया जाता है? आई। मतलब विटामिन ए जो होता है दोस्तों हमारे आई के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, हमारे आई के लिए यूजफुल होता है। अगर हम लोग विटामिन ए नहीं लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इतना ही जानना होगा कि रेटिनॉल जो हो गया दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और विटामिन ए किससे संबंधित है? आई किससे संबंधित है, और आई के लिए विटामिन ए जो होता है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं विटामिन ई की सोर्सेस, मतलब विटामिन ई का स्रोत क्या क्या होता है, कहाँ, मतलब किसमें विटामिन ए पाया जाता है। और ये दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में हर बार पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, नंबर फर्स्ट दोस्तों सबसे पहले लिखे हैं कैरेट। आपको पता ही होगा कि कैरेट जो होता है वो गाजर होता है, गाजर में भी क्या होता है? विटामिन ए पाया जाता है। याद रखिएगा, गाजर को जो है दोस्तों विटामिन ए का मुख्य स्रोत कहा जाता है। याद रहेगा, आपको याद रखना ही होगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास दो रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है। आपको शिक्षक बनना है तो दोस्तों आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, गाजर, गाजर जो है विटामिन ए का मुख्य स्रोत कहा जाता है गाजर को। ठीक है, तो गाजर में दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है। नंबर टू, गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस का मतलब होता है सुनहरे चावल, और सुनहरे चावल में भी विटामिन ए पाया जाता है। मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। ठीक है, दूध में भी विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नंबर फोर्थ यहाँ पे बीटरूट, बीटरूट मतलब चुकंदर होता है, चुकंदर। ठीक है, चुकंदर में भी आपका क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अभी आप लोग दिल थाम करके रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, फिश कॉड ऑयल मतलब क्या हो दोस्तों? मछली का जो तेल निकलता है उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। मीट जो हो गया दोस्तों, जिसको हम लोग मांस बोलते हैं, मांस में भी विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और जिस प्रकार से अगर हम बोलें दोस्तों हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन वेज, जैसे हम लोग बोलें कि पालक में भी विटामिन ए पाया जाता है, पुदीना में भी पाया जाता है, धनिया में पाया जाता है दोस्तों, सरसों की साग में पाया जाता है, और चने की साग में। ठीक है, अगर आपको अपनी आंखों को स्वस्थ रखना है तो दोस्तों ये सारे चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जैसे मीट का सेवन करना चाहिए, मछली का तेल का सेवन करना चाहिए, गाजर का, चुकंदर का, ठीक है, और दूध का। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हरी सब्जी में तो पालक, पुदीना, धनिया, सरसों की साग, चने की साग। ठीक है, तो हमें इतना चीज़ों को सेवन करना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ अगर हम लोग सेवन करते हैं तो दोस्तों हमारा आंख जो है वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, अब कुछ नोट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है दोस्तों ना कैरोटीन, है ना। आप देखिएगा कैरोटीन जो होता है दोस्तों किस फॉर्म में होता है? रोडोस्पिन के फॉर्म में होता है। किस पर? रोडोस्पिन के फॉर्म में होता है, या फिर रोडोस्पिन पिगमेंट के फॉर्म में होता है। ठीक है, रोडोस्पिन किसके दोस्तों? रोडोस्पिन पिगमेंट, जिसको वर्णक बोलते हैं। ठीक है, और याद
याद रखिएगा कि रोडोस्पिन ये पिगमेंट जो होता है रॉड सेल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और रॉड सेल क्या होता है दोस्तों, शलाका कोशिका जिसको बोलते हैं, और कोई कोई टीचर इसको सलाइका कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे आंखों से ही संबंधित है। कहाँ से ना, हमारी आंखों से ही संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोडोस्पिन पिगमेंट जो होता है रॉड सेल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, रोडोस्पिन को दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कि रोडोस्पिन को ही क्या कहा जाता है ना, फोटो क्रिएप्टर पिगमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, फोटो रिएप्टर पिगमेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, किसको ना, रोडोस्पिन को क्या कहा जाता है, फोटो रिएप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, फोटो रिएप्टर पिगमेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं डिफिशियंसी डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए के कमी के कारण कौन कौन सा डिसीज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, और डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल वी नो दैट विटामिन ए इज यूजफुल फॉर आवर आइज, हम लोग सभी जानते हैं कि विटामिन ए जो होता है हमारे आंखों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी दोस्तों हमारे शरीर में क्या होगा, नंबर फर्स्ट दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसको हम लोग रतौंधी जानते हैं, रतौंधी के नाम से जानते हैं। और जैसे ठेठ भाषा में जो होता है दोस्तों, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो रात को नजर नहीं आता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों ना, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, और नंबर टू क्या होता है दोस्तों, नंबर टू आपका होता है जीरोप्थेलेमिया। ठीक है, जीरोप्थेलेमिया जो होता है ड्राइनेस इन आईज, मतलब आंख सूख जाती है, आंख क्या होता है, आंख सूख जाती है। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है ना, विटामिन ए के कमी के कारण ही होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस भी जो होता है दोस्तों विटामिन ए के कमी के कारण ही होता है। और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में फिक्स है दोस्तों, कि आपको देखने को जरूर मिलेगा कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं, रतौंधी जो है दोस्तों बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और जीरोप्थेलेमिया किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण ही होता है। इतना चीज याद रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिए, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई मेरे बंधु मेरे, एक यहाँ पे टर्म है, देखिए यहाँ पे टर्म क्या है दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, देखिए एक टर्म है ना, क्या है, कीरोटोमेलेशिया। ठीक है, कीरोटोमेलेशिया क्या होता है जरा देखिएगा, हमारी आंखों से ही संबंधित है दोस्तों ना, कीरोटोमेलेशिया। ठीक है, कीरोटोमेलेशिया जो होता है कॉर्निया की साइज जो है अब नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, यानी केरोटोमेलिसिया जो होता है दोस्तों एक प्रकार का डिसीज होता है, ये भी किसके कारण होता है, याद रखिएगा विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना, कॉर्निया का साइज जो होता है दोस्तों असामान्य हो जाता है, क्या होता है यहाँ पे, कॉर्निया का साइज जो होता है असामान्य हो जाता है। और मैंने यहाँ पे इसको टर्म कहा दोस्तों, ये टर्म नहीं है डिसीज ही है। ठीक है, और इस डिसीज का नाम क्या है दोस्तों ना, केरोटोमेलेशिया। ठीक है, और ये किसके कारण होती है ना, विटामिन ए के कारण होती है। और इसका जो सिम्टम्स होता है दोस्तों, सिम्टम्स क्या होता है ना, कॉर्निया की साइज जो होता है असामान्य हो जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग विटामिन ए, अब विटामिन ए के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ना क्या है जरा याद रखिएगा। ये सब जितना भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लाया हूँ दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, याद रखिएगा कि इस प्रकार का पॉइंट्स आपको कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो देखिए चीज़ों को ध्यान से जरा समझिएगा। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, टीकाकरण। क्या होता है, टीकाकरण में विटामिन ए दिया जाता है। जब हमें टीका दिया जाता है दोस्तों तो उसमें कौन सा विटामिन दिया जाता है, विटामिन ए दिया जाता है। ठीक है, इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी प्रति संक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों सीटेट के पेपर में, प्रति संक्रमण विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, विटामिन ए को ही प्रति संक्रमण विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे स्किन में एपिथेलेमस लेयर यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उपकला परत होती है। हमारी स्किन में क्या होता है, एक प्रकार का लेयर पाया जाता है जिसका नाम क्या होता है, एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपकला परत। विटामिन ए जो होता है यही परत को दोस्तों हेल्दी रखता है, क्या करता है
विटामिन ए जो है दोस्तों एपिथेलियम लेयर को ही क्या रखता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है, ठीक है। और विटामिन ए हमारे लीवर में स्टोर होता है, कहाँ पर, हमारे लीवर में स्टोर होता है दोस्तों विटामिन ए, ठीक है। तो इतना था दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे विटामिन ए के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको गारंटी के साथ और दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर विटामिन ए से क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से वहां पे सही आंसर को टिक लगा सकते हैं, ठीक है। कि विटामिन ए के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ा दिया। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। रिकॉल में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जाना दोस्तों कि कौन सा विटामिन को सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हम लोग विटामिन बी और विटामिन सी खाते हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी का स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो पाता है दोस्तों, इसीलिए बार बार हम लोग खाते हैं, ठीक है। और क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि विटामिन बी और विटामिन सी जो है दोस्तों यूरिन के रूप में जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि यूरिन में जो होता 95% क्या होता है न, जल होता है, ठीक है। 95% क्या होता है, जल होता है, जिस रूप से विटामिन बी और विटामिन सी बाहर निकल जाते हैं हमारे शरीर से, इसीलिए विटामिन बी और विटामिन सी सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु में उसके बाद जो है दोस्तों हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करा कि कौन से शरीर का कौन सा विटामिन का स्टोरेज हमारे शरीर में होता है और कौन सा विटामिन का स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं हो पाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया विटामिन बी और विटामिन सी का स्टोरेज हमारे शरीर में नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोग विटामिन ए के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल में यहाँ पे आर है, आर फॉर रेटिना हो गया। और रेटिना कहाँ है दोस्तों, ना हमारे आंखों में है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आता है कि विटामिन ए जो है वो कहाँ से संबंधित है, आंखों से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्तों विटामिन ए जो होगा वो हमारे आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जाना कि विटामिन ए की कमी के कारण कौन कौन सा डिसीज हो सकता है, ठीक है, उसको भी हम लोग जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना दोस्तों विटामिन ए का सोर्सेस क्या क्या है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया गाजर हो गया दोस्तों, मीट हो गया, वहाँ पे मछली का कॉड लीवर हो गया, ठीक है। इस प्रकार बहुत सारे जो होता है हरी सब्जियां जैसे पालक हो गया, चने की साग हो गया, सरसों की साग हो गया, ये सब में भी विटामिन ए पाया जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस करा दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।